टू वाइव्स एंड गरीब हस्बैंड। एक गांव में सीताराम नाम का एक मजदूर रहता था। परिस्थितियों के कारण उसे माधुरी और लता नाम की दो लड़कियों से शादी करनी पड़ी। हर रोज सवेरे अपने झोपड़ी से साइकिल को बाहर निकालकर सीताराम कैरियर के ऊपर एक फट्टा लगाता था। माधुरी और लता फट्टे के दोनों सिरों पर बैठते थे और सीताराम साइकिल चलाता हुआ उन्हें लेकर वहां जाता था जहां घर का निर्माण का काम चल रहा हो। तीनों वहां पर शाम तक मजदूरी का काम करते थे। उसके बाद मिस्त्री परमानंद से वो उस दिन का बत्ता लेते थे, फिर शाम को साइकिल में उसी तरह घर लौटते थे। एक दिन मिस्त्री परमानंद सीताराम से, अरे भाई, नाम तो तुम्हारा सीताराम है, पर कृष्ण कन्हैया की तरह दो दो शादियां की। वैसे इस गरीबी में दो दो शादियों की जरूरत है क्या? अब मुझ जैसा करता तो कोई बात थी। मिस्त्री जी, वो दोनों बहनें हैं। हाल ही में उनके माँ बाप गुजर गए। मैं इन दोनों को बचपन से ही जानता हूँ, इसीलिए मुझे इन दोनों से शादी करनी पड़ी। वो दोनों सगी बहनें हैं, इसीलिए उन दोनों में कोई अनबनी नहीं है। रही बात गरीबी की, आप तो देख ही रहे हैं, हम तीनों खूब मेहनत कर रहे हैं। अब हमें पैसों की क्या तंगी होगी, आप ही बताइए। वैसे शांति होनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी शादी कर लो। अब कितने सारे लोग हैं जो एक पत्नी के साथ भी बहुत परेशान हैं। बस मेरे किस्मत में यही लिखा था। बात तो ये सही कह रहा है। अगर मैं भी दो नौकरी करने वाली लड़कियों से शादी कर लूं तो आमदनी भी बढ़ेगी और गांव में मेरा इज्जत भी बना रहेगा। इस तरह परमानंद ने चारू और पूजा नाम की दो पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ शादी कर ली। एक दिन परमानंद, चारू, पूजा, आप दोनों के लिए अपने गांव में ही एक अच्छी नौकरी ढूंढी है मैंने। कल ही आप दोनों जाकर ज्वाइन हो जाओ। क्या मैं नौकरी करूं? अरे मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि मैं नौकरी ना करूं। हर औरत चाहती है कि पति कमाए और वो आराम से बैठकर टीवी सीरियल्स देखे। वो नहीं चाहेगी कि मेहनत करके नौकरी करे। मेरे पिताजी ने तुम्हें दहेज भी तो इसी बात की दी थी, इसलिए मैं कोई नौकरी नहीं करने वाली। चाहो तो उसे करा लो। अच्छा, तो मैं तुम्हें क्या पागल नजर आती हूँ? मैं भी दहेज लाई हूँ, मैं क्यों काम करूँगी भला? अच्छा एक बात बताओ, हमारा डबल परिवार है ना, नौकरों को भी डबल कर दो। फेसबुक और इंस्टाग्राम की वजह से एक पल की भी फुर्सत नहीं है मुझे। उनकी बातें सुनकर परमानंद हैरान हो गया। कुछ ही दिनों में चारू और पूजा के बीच में दरार पड़ गई। वो हर पल आपस में लड़ते रहते थे। परमानंद से आनंद छूटा और वो दुखी हो गया। वो उन दोनों को लेकर शॉपिंग गया तो वो एक से बढ़कर एक कपड़े और जेवर खरीदने लगे और उससे उसके जेब बिल्कुल खाली हो गया। दूसरी ओर सीताराम, लता और माधुरी मिलकर पैसे जमा करने लगे। कुछ दिनों बाद तीनों ने मिलकर एक अच्छा घर बनाया। एक दिन सीताराम के घर दाढ़ी मूंछों के साथ एक साधु बाबा आए। सीताराम उन्हें खाना परोसने ही वाला था कि वो साधु, सीताराम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं परमानंद हूँ। सीताराम हैरान हो गया। और मिस्त्री जी, आप ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? ये हुलिया नहीं है सीताराम, मैं वाकई स्वामी परमानंद बन गया हूँ। मैं तुम्हें देखकर जलता था। मैं सोचता था ये गरीब दो दो शादियां कर सकता है तो मैं धनवान क्यों नहीं कर सकता। पर मैं बाद में समझा कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने दो बहनों से शादी की और मैंने प्लान करके दो वैरियों से शादी की। हर रोज का क्लेश मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं काशी चला गया। वहाँ मुझे ज्ञानोदय हुआ। तब से मैं साधु बन गया और देश भर में घूमकर लोगों को
को ज्ञान बांटता फिरता हूँ। मैं ये देखने आया था कि तुम कैसे हो। मैंने जैसा सोचा था तुम्हारा परिवार खूब कुशल मंगल है। अब मैं बहुत खुश हूँ सीताराम। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा परिवार हमेशा ऐसा ही कुशल मंगल रहे। अब मैं चलता हूँ सीताराम, पर मैं यहाँ आया था ये बात मेरे पत्नियों को ना बताना प्लीज। अगर उन्हें पता चल गया तो ये कमंडल और एक गेरुआ वस्त्र भी नहीं छोड़ेंगे वो लोग, प्लीज। कहकर वहां से चला गया। सीताराम को बुरा लगा। सीताराम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। साइकिल में घूमने वाले वो अब कार में घूमने लगे। अंडरग्राउंड मनी फार्मिंग। अंबाला नाम के गांव में संभाजी नाम के व्यक्ति के माँ बाप नहीं थे। वो उसके मामा जी जमींदार बाहोजी राव के पास पला और बड़ा हुआ। उसके पास जो भी जाता था उन्हें वो अपनी संपत्ति का दान देता रहता था। एक दिन उसके मामा जी बाहोजी राव उससे, क्यों रे नालायक, यूं बाप दादा के संपत्ति दान देते रहोगे, एक दिन तुम्हें भी भीख मांगना पड़ेगा। तुम्हारे इस दान पुण्य के चक्कर में तुम्हारे दादाजी की संपत्ति कब का चला गया। अब मैं तुम्हें और पाल नहीं सकता। तुम्हें जो खाना खिला रहा हूँ वो भी मेरे पैसों का ही खिला रहा हूँ। अब जाओ घर से, जाकर 4 पैसे कमाओ, तब तुम पैसे की कदर जान सकोगे। कहकर उसे घर से निकाल दिया। यूं अचानक बेघर होने पर संभाजी को समझ में नहीं आया कि क्या करे। यूं जंगल से गुजर रहा था तो एक साधु उसे तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। ये भी उनके पास जाकर उन्हीं की तरह आसन डालकर तपस्या करने लगा। साधु ने आंख खोलकर उसे देखा और, तुम कौन हो बेटे, मेरी तरह तुम तपस्या क्यों कर रहे हो। स्वामी जी, मेरा कोई नहीं है। मेरे मामा जी ने मुझे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि मेरी सारी संपत्ति मेरे दान के कारण खत्म हो गई है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, आप ही कोई रास्ता बताइए। कहकर प्रार्थना करने लगा। संपत्ति के जाने की चिंता छोड़ दो बेटा, तुम बहुत महान बनोगे। तुम्हारी कुंडली बता रही है तुम खूब पैसे कमाओगे और सब में बांटोगे। तुम बहुत पैसों में खेलोगे। खाक खेलूंगा, सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। पर यहाँ रहने को घर नहीं है और आप कह रहे हैं कि मेरी महान कुंडली है, पैसों में खेलूंगा, ऐसे बोल रहे हैं आप। ऐसे ना कहो शंभू, मैंने अपनी तपस्या की शक्ति से एक पैसे उगाने वाले पेड़ की बीज तैयार किया है। मैं इसे किसी दुष्ट के हाथ में नहीं सौंपना चाहता, नेक इंसान के हाथ में देना चाहता हूँ। ये जानने के लिए कि तुम अच्छे हो या दुष्ट एक परीक्षा रखूंगा। यदि तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए तो वो बीज तुम्हें दे दूंगा। बाद में उस पेड़ में उगने वाले पैसों को तुम खूब एंजॉय करके मजे से रह सकते हो। उसके ऐसे कहते ही, मुझे कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं चाहिए स्वामी जी, आप ही की तरह अपने पास बैठकर बस नाक बंद करके तपस्या करूंगा। एंजॉयमेंट की स्टेज को मैं पार कर चुका हूँ, अब ऑइंटमेंट का स्टेज में पहुँच गया हूँ। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए स्वामी जी। तुम परीक्षा में पास हो गए बेटा, तुम्हें पैसों की लालच नहीं है। ये लो बीज, इसे अंडरग्राउंड में ही उगाओ, अंकुरित होकर पेड़ उगेगा। पेड़ पर पैसे लगेंगे, उसे नेक काम के लिए प्रयोग करो। कहकर पैसे लगने वाले पेड़ के बीज उसे सौंपा। स्वामी जी के कहे अनुसार उन बीजों को अंडरग्राउंड में बोया। उसे पानी डालने लगा। अंकुर फूटे, पेड़ उगे, उनमें पैसे लगे। उन पैसों को ले जाकर गांव में जरूरतमंदों को उसने बांटा। गांव की जरूरत वाले स्कूल और वाटर टैंक बनवाया। जो भी उसके पास मदद के लिए आता उसे मना किए बिना मदद करता रहता था। ये देखकर उसका मामा बाहोजी राव, अरे इस सांबोजी की सारी संपत्ति को मैं हड़प चुका हूँ, फिर भी इतने कम समय में इतने सारे पैसे इसने कैसे कमाया। उसे इतने सारे पैसे मिले कहाँ से हैं? इतना दान कर कैसे पाता है? इसके पीछे जरूर कोई राज है। वो क्या है मुझे पता लगाना होगा। कहकर हुलिया बदल कर सांबोजी के पास मदद के लिए गया। सांबोजी राव बड़े बड़े टोकरियों में पैसे रखकर जो भी आता उसे पैसे देता था। ये देखकर बाहोजी राव मन ही मन में, अरे टोकरी भरकर पैसे हैं इसके पास, इतने पैसे मैंने कहीं नहीं देखा। इसके पास कोई अक्षय पात्र है क्या? इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? यूं सोच रहा था कि उसकी बारी आई। सांबोजी राव टोकरी से पैसे निकालकर बाहोजी राव के हाथ में रखने ही वाला था, पर इसे नकारते हुए, बेटा सांबोजी राव, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की लालच नहीं है। मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ठीक है ताऊ जी, तुम भी मेरी ही तरह हो। ठीक है, मेरे पास ही रहो। अंडरग्राउंड में मेरा एक बगीचा है, तुम उसी का देखभाल करते रहो। चलो तुम्हें वो बाग दिखाता हूँ। कहकर अंडरग्राउंड मनी फार्मिंग के पास ले गया। वहाँ पेड़ पर पैसे लगे देखकर बाहोजी राव दंग रह गया। ये क्या, पेड़ पर पैसे हो गए हैं?
मेरे आंखों पर मुझे विश्वास नहीं होता। ताऊ जी, ये चमत्कारी पेड़ है, इनमें पैसे लगते हैं, इनका अच्छी तरह देखभाल करना। हर रोज पैसे पेड़ से तोड़कर टोकरी में भरकर ऊपर रखिए, मैं जरूरतमंदों को बांटता हूँ, कहकर चला गया। उसके जाते ही यही सही मौका है सोचकर बाहोजी राव एक पौधे को वहां से उठाकर अपने घर ले गया, उसे अपने घर में उगाया। वो पेड़ बढ़कर सांप और बिच्छू में बदल गए। वो बाहोजी के पीछे जाने लगे। बाहोजी राव भागते हुए, आए रे शांभो जी, मुझे बचाओ, मेरी अकल मारी गई थी। जो मैं तुम्हारे पास बूढ़ा बनकर आया और तुम्हारे बाग से एक पेड़ को चुरा कर ले गया और अपने घर पर बोया। अब ये सांप और बिच्छू बनकर मेरे पीछे पड़े हैं। कहते ही शांभो जी ने उस सांप को अपने हाथ में लिया तो फिर वो सांप पैसों में बदल गई। मामा जी, मैं जानता था कि आप बूढ़ा बनकर मेरे पास आए थे। मैं जानता था कि ये पेड़ ही आपको सबक सिखाएगी। कम से कम अब से अच्छे काम कीजिए और खुशी से रहिए, कहकर उसे भेज दिया। फिर अंडरग्राउंड पेड़ में उगने वाले पैसों से लोगों की सेवा करते हुए खूब सारा अच्छा नाम कमाया।